हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर। मैं एक नया सीरीज लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं। और जब हम एनालाइज की बात करते हैं तो वो इंडेक्स में भी आता है, आपका स्टॉक्स भी आता है उसमें, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी आते हैं। एक एक करके हम ये सारा कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी वो जो रेड वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको आप जरूर दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स रेगुलरली मिलता रहे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक है, आपने जरूर सुना होगा, बट मैं जिस तरह से बताऊंगा वो शायद आपको एक अलग लगे। मान लीजिए कि आप नोएडा में रहते हैं और आपको दिल्ली जाना है, मान लीजिए आउटिंग करने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए या थोड़ा बहुत घूमने के लिए आप नोएडा से दिल्ली पहुंचते हैं। अब दिल्ली में आपको पता है कि चांदनी चौक का जो एरिया है वो खाने के लिए बहुत मशहूर है। आप उस एरिया पे पहुंचते हैं, अब आपको खाना खाना है और ऑब्वियस सी बात है, अब आउटिंग पे गए हैं तो आप चाहेंगे कि आपको वो सबसे अच्छी चीज़ें वहाँ का मिले, सबसे बेस्ट फूड वहाँ का मिले। अब आप क्या है कि अभी आप बहुत ज़्यादा दिल्ली से परिचित नहीं हैं, तो आपको पता नहीं है कि कौन सा दुकान अच्छा है, कौन सा फूड अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, बहुत सारे दुकानें हैं वहाँ पर अवेलेबल। तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ अच्छी होगी, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं होगी। अब आप जब इस सोच में पड़े हुए रहते हैं तो आपको एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि थोड़ा सोच के फिर खाना खाया जाए। तो फिर आप सोचते हैं और आपको महसूस होता है कि आपके पास दो चॉइस है, राइट? टेक्निकली बोले तो आपके पास दो चॉइस है। पहला चॉइस ये है कि अब आप क्या करेंगे, जो आपको पसंद है वो खाना आप एक एक डिश ट्राई करेंगे, अलग अलग जगह पे ट्राई करेंगे कि यहाँ ट्राई कर लेते हैं, इस दुकान में ट्राई कर लेते हैं, शायद अच्छा हो। तो जब आप ऐसा करते रहेंगे तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें आपको बेस्ट खाना मिले पूरे चांदनी चौक में जो आप खाना चाहते हैं उसकी कुछ तो है, प्रोबेबिलिटी कुछ होगी। मतलब पता नहीं है कितनी होगी। आपको बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि ट्राई करना पड़ जाए बहुत सारे दुकानों में बेस्ट टेस्ट के लिए, राइट? और आप ट्राई कर सकते हैं। एक तो हो गया ये पहला चॉइस। दूसरा चॉइस क्या है कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर रहे हैं, एक एक कोने में जाके खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि कौन से दुकान पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई है। मतलब ये है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन से जो वहाँ की दुकानें हैं वो जो सबसे ज्यादा चलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सबसे ज्यादा चलती है तो वो क्यों चलती है, बेसिक सा रीजन आप सोचेंगे। और वो चलती है तो किस वजह से चलती है, कौन सा ऐसा आइटम है जो उनके यहाँ बहुत फेमस है, जो लोग खाते ही खाते हैं। और फिर आप जब ये ऑब्जर्व करते हैं तो फिर आप थोड़ी देर बाद उस दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि एक पर्टिकुलर फूड या दो पर्टिकुलर फूड बहुत ज़्यादा ऑर्डर हो रहा है और आप वही ऑर्डर करते हैं। अब आपके इस केस में आपको सबसे अच्छा खाना मिले उस एरिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उसकी प्रोबेबिलिटी पहले की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि अब आपने थोड़ा-सा पब्लिक ओपिनियन सोचा है, आपने वो देखा कि कौन सा वेंडर के यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है, कौन सा जो रेसिपी है या फिर जो फूड टाइप है, वो कौन सा लोग ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। और ज़्यादा ऑर्डर करने का मतलब ये है कि लोग को वही पसंद है और वही उस दुकान में फेमस भी है उस इलाके में। तो इस वजह से आपको वो प्रोबेबिलिटी जिसमें आपको बेस्ट खाना वहाँ का मिले, वो बहुत हाई हो जाती है। अब इन दो सिनेरियो को स्टॉक मार्केट पे जब हम सुपर इम्पोज करते हैं तो पहला सिनेरियो फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है, जिसमें आप कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रमोटर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका कैश साइकिल क्या है, क्या काम करती है, उसमें ईबिटा क्या है, आरओसी क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स क्या है। उसके बाद आपका ईपीएस देखते हैं, अर्निंग पर शेयर हो गया, आपका बुक वैल्यू देखते हैं। आप ढेर सारे पैरामीटर को एनालाइज करते हैं, तब आप डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अब उसमें चांसेस ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं एग्जाम्पल के तौर पर जिसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, बट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब वो वही बात हो गई कि आपने
बहुत सारी दुकानों में ट्राई किया, बहुत सारे पैरामीटर्स ट्राई किए और फिर भी आपको अच्छा खाना मिलने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली लो ही है। दूसरा केस चलते हैं। दूसरे केस को स्टॉक मार्केट के टर्म्स में टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि आपने ये देखा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, आपने कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या बिजनेस है, प्रमोटर कौन है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपने क्या देखा कि उस कंपनी में सबसे ज्यादा खरीदारी क्यों हो रही है ना? और आपने ये ऑब्जर्व किया कि खरीदारी ज्यादा हो रही है, स्टॉक प्राइस भाग रहा है, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, वो स्टॉक ऊपर रहता है ज्यादातर टाइम, बहुत सालों बाद एक लेवल को ब्रेक कर पाया है। तो इन सब बातों को ऑब्जर्व करने के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपको वही स्टॉक्स लेना चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब जब हम टेक्निकल एनालिसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहले कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर्स क्या है कि कंपनी में चाहे जो भी चीज हो रही हो, वो स्टॉक के प्राइस में अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हुआ है, या फिर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है, या कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, या कंपनी को फंडिंग मिली है, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें कंपनी के स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी दिखने लगता है। इसको बोलते हैं कि जितने भी प्राइस होते हैं वो फैक्टर इन हो जाता है वो इवेंट होने से पहले, राइट? ये पहला चीज हो गया। दूसरा ये है कि जो ट्रेंड होता है, एक किसी भी स्टॉक का एक ट्रेंड होता है। अगर किसी स्टॉक में कंटिन्यूसली बहुत अच्छी चीज हो रही है, जैसे अभी के दौर पे अगर आप समझेंगे तो अडानी ग्रुप का स्टॉक्स कोई भी उठा लीजिए, मैक्सिमम स्टॉक्स उसके अच्छे पोजीशन पे है। वो क्यों है? क्योंकि उनका न्यूज़ पॉजिटिव है, उन्हें काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और बहुत सारी बातें हैं, तो उस वजह से उसके स्टॉक्स अभी ट्रेंड में है। तो जब कोई भी स्टॉक्स एक ट्रेंड में होता है तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि ये स्टॉक अभी इसी ट्रेंड में चलने वाला है ना? और इसके बहुत सारे आप पैरामीट्रिक एनालिसिस भी करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जिससे आपको पता चल जाता है। तीसरी बात होती है कि मार्केट रिपीट्स इट्स हिस्ट्री। मतलब ये है कि जो पहले हुआ है वही अब बाद में भी होता है। और इसका बड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल है कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले तो जो बायर्स और सेलर्स की मेंटालिटी है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि शेयर प्राइस कौन से जगह पे है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शेयर प्राइस एक हाई मार करके और फिर से नीचे आ गया है, तो जब भी वो शेयर प्राइस उस हाई तक जाएगा तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाएगा बायर्स के बीच में कि यहाँ पर एक हाई बना हुआ था, अब इसको ब्रेक करेगा तभी वो ऊपर जाने के चांसेस है। और वहां पर सेलर की साइकोलॉजी ये होगी कि चूंकि अब ये हाई एक बना चुका है तो वहां से वो प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा कि यहाँ से फिर से नीचे गिर जाए। चूंकि ये शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट कि बायर्स और सेलर्स आपस में कितना मतलब कितने वॉल्यूम के साथ एक दूसरे से फाइट करते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। तो इन्हीं वजह से ये चीज़ें कंपनी के शेयर प्राइस में, कंपनी के चार्ट्स में, जिसमें ये फैक्टर इन हो जाता है, वहां पर आपको पहले से ही पता चल जाएगा। ये तो हो गया आपका तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर ये है कि कोई भी स्टॉक्स जो है अपने जो बिहेवियर है वो पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि वो जैसे मान लो कोई डिविडेंड दे रहा है, अर्निंग आने वाला है, या कोई बड़ा इवेंट्स होने वाला है, राइट? तो उसके पहले जो भी उसमें चेंजेस होने होते हैं वो हो जाता है, राइट? और ये सारी चीज़ें फैक्टर इन हो जाता है। तो चौथा जो पार्ट है वो पहले से बड़ा लिंक्ड है कि आपके जो भी मेजर इवेंट्स होते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और खास करके जब आप इंडेक्स की बात करेंगे, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो इंडिया के अंदर, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है शेयर को ऊपर और नीचे करने में। कई दफा कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिटो निफ्टी के साथ चलता है, मतलब निफ्टी और ऊपर जा रहा है तो स्टॉक्स ऊपर जाता है, निफ्टी नीचे आ रहा है तो स्टॉक्स नीचे आता है। बट कई दफा ऐसा नहीं होता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे आप एनालाइज कर सकते हैं, जिनको हम धीरे धीरे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई चेंजेस स्टॉक्स के प्राइस के अंदर होता है तो वहां पर वो क्यों हुआ वो हमें टेक्निकल एनालिसिस में जानना जरूरी नहीं होता है कि चाहे वो किसी इवेंट्स की वजह से हुआ हो, या कंपनी का प्रमोटर की वजह से हुआ हो, या शेयर बायबैक हो गया हो, या कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो, रिजल्ट्स अच्छा हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो व्हाई इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ इज इम्पोर्टेंट, मतलब कैसे हुआ।
क्या वो किसी सपोर्ट को तोड़ दिया, किसी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, उस वजह से हुआ, क्या बाइंग ज़्यादा बढ़ गई, क्या वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गई, इसकी वजह से हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है इसीलिए। तो ये 4 फैक्टर जो मैं अभी आपको बताया हूँ वो बहुत ज़रूरी है, राइट? और इसी को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। हम और भी बातें करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के एक-एक एस्पेक्ट के बारे में, जहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो एक ओवरव्यू के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो आप ये निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं जो करीब-करीब एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने वाली है। अब ये ट्रेंड लाइन भी जो क्या है, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। अब कोई इंसान इसको देखकर, ये डेली चार्ट है, इसकी भी बात करेंगे कि हम टेक्निकल एनालिसिस के कौन-कौन से एस्पेक्ट होते हैं। आप देख सकते हैं डेली चार्ट में आज का जो कैंडल है वो ये बहुत बड़ा सा कैंडल बना है जो करीब-करीब 3 से 4% ऊपर तक गया है। और वो कैंडल जो है, ये जो ट्रेंड लाइन खींचा गया है, लंबे समय का ट्रेंड लाइन है, जो डाउन ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी अभी पॉजिटिव चलने वाला है। और अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, मतलब लोगों का बाइंग इंटरेस्ट काफी बढ़ा है। और कल गैप डाउन हुआ था निफ्टी 50, बट आज एक ही कैंडल ने उसके आपको फिल कर दिया। तो ये हम कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं? ये डिसाइड कर पा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, जहां पर ट्रेंड लाइन है, प्राइस एक्शन है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये अब निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स है, उस कंपनी में चाहे जो भी चेंज हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। मतलब ये है कि उसके फंडामेंटल में कुछ भी हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि हमें टेक्निकल उसका जानना है और उसी से हमें ये आगे बढ़ना है। अब टेक्निकल एनालिसिस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान रखने वाली बात होती है, जो काइंड ऑफ ड्रॉबैक होता है। वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर सोचा कि ये ब्रेकआउट दे दिया है, बट ये फॉल्स हो जाता है। मान लीजिए अब सेलर यहाँ पर एक्टिव हो गया और उन्होंने शॉर्ट मार दिया, तो ये प्राइस नीचे आ गया। तो आपको तो लगा कि ग्राफ के अकॉर्डिंग ये ऊपर जाने वाला है, बट ये नीचे भी आ सकता है। तो ये होता है कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, बट मार्केट में हम प्रोबेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है नीचे आने से, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो हम फैक्टर इन करते हैं। तो एक ड्रॉबैक है कि कंपनी चाहे कितनी भी घटिया क्यों ना हो, अगर चार्ट्स उसके कह रहा है कि ऊपर जाएगा तो ऊपर जाता है। तो ये थोड़ा सा है, इसके ऊपर भी बहुत सारे स्टडी हुए हैं। मैं एक और स्टोरी आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। उसके पहले अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है तो आप यहाँ पर मैं वीडियो लगा देता हूँ, जो पुराना वाला वीडियो है जो मैंने बनाया है, वो आप वीडियो देखिए, आपको स्टॉक मार्केट समझ में आ जाएगा कि वो है क्या। तो ये था बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का ओवरव्यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहाँ पर हम एक एक करके इससे बातें करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी फायदा होगा।